बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब का मुनफरिद इकामा, जिसे इकामा मुमय्यज़ा भी कहते हैं, ग्रीन कार्ड भी इसे नाम दिया गया, उसके मुतालिक कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और 5 नई कैटेगरीज शामिल की गई हैं जो लोग इकामा मुनफरिद इकामा या इकामा मुमय्यज़ा के अहल हो सकते हैं। अब इसमें पहली मरतबा यह देखने को आया है कि कुछ ऐसे अफराद भी जिनके पास देखने में बहुत सरमाया या कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शायद इसको हासिल कर पाएँ। और अच्छी बात यह है कि कोई नेशनैलिटी की कैद भी नहीं है कि किसी फ़लाँ मुल्क का होगा तो उसे ये इकामा मिलेगा और किसी फ़लाँ मुल्क को नहीं मिलेगा। और इकामा मुमय्यज़ा सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए समझ लीजिए कि सबसे टॉप स्टेटस है, जो वो पहले मुख्तलिफ फ़ीसें अदा करके हासिल करते थे, फिर बाद में उन्होंने कह दिया इन्वेस्टमेंट वाले भी ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो 5 नई कैटेगरीज़ मुतारिफ़ कराई हैं उसका सऊदी अरब के जो वज़ीर हैं मुनफरिद इकामा के सरबराह डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। शुरू में तो इस ग्रीन कार्ड को कहते थे 1 लाख रियाल में 1 साल का और 8 लाख रियाल में अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलता था। और इसमें फिर आगे चल के आप अपनी फैमिली को यहाँ पे रख सकते थे, अपने वीज़े निकलवा सकते थे, सऊदी अरब में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते थे, कोई कारोबार शुरू, सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल थी। आज हम बात करते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ मुतारिफ़ करवाई गई हैं इनके अंदर किन किन लोगों को उन्होंने ज़िक्र किया है। सबसे पहले तो कहा है कि गैर मामूली कारकर्दगी रखने वाले अफराद को भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया है। ये सेम वैसे ही है जैसे यूएई का गोल्डन वीज़ा है ना, तो ये उसी की तर्ज पे है। अब गैर मामूली कारकर्दगी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर है, मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे कोई सेहत के अंदर यानी मेडिकल की फ़ील्ड में या एजुकेशन फ़ील्ड में या फिर तहकीकाती शोबों के अंदर, कोई खेल के मैदान से हो, किसी भी शोबे से मुनफरिद कारकर्दगी का हामिल फ़र्द इस मुनफरिद इकामा का अहल हो सकता है। अब ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी मुनफरिद कैटेगरी है। कोई शख्स ऐसा है जो अपनी मुनफरिद क्वालिटी की वजह से सऊदी अरब को फ़ायदा दे सकता हो तो सऊदी अरब उसको ये मुनफरिद इकामा देगा। और इस गैर मामूली कारकर्दगी पे मेरा ख़्याल है कि उसको फ़ीस वगैरह भी अदा नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब को इससे अपना फ़ायदा होगा कि वो शख्सियत, चाहे वो फुटबॉलर हों, क्रिकेटर हों, हॉकी के प्लेयर हैं या कोई और प्लेयर, तो उसको हो सकता है कि ये इकामा दिया जाए। लेकिन अभी ये इब्तदा है, अभी इस प्रोग्राम की मज़ीद बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी और इसकी हो सकता है फ़ीस भी कम हो। अब मज़ीद बात कर लेते हैं कि दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताया है कि जो लोग सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, तकरीबन 4 मिलियन रियाल की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है। 4 मिलियन रियाल की किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं जिससे सऊदी अरब में रोज़गार वगैरह पैदा होते हैं तो फिर भी उनको ये मुनफरिद इकामा वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त भी इसके अंदर शामिल है। तो ये उन्होंने हुनरमंद अफराद को भी इसके अंदर, पहले तो हमने आपको बताया ना कि गैर मामूली कारकर्दगी जिन लोगों के पास हो, जो एजुकेशन में या मेडिकल की फील्ड में, लेकिन हुनरमंदी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। कोई शख्स अपने काम में बड़ा हुनर रखता है और उस जैसा काम कोई नहीं कर सकता। अब इस पे एजुकेशन की, मेडिकल की वो कैद नहीं रही, अब इस पे खेलों की कोई कैद नहीं। कोई है ऐसा जो किसी हुनर में अपनी मिसाल नहीं रखता और कोई उस जैसा काम नहीं कर सकता, तो वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आता है। तो इज्तिमाई तौर पे बताना ये मकसूद था कि सऊदी अरब ने अपने मुनफरिद इकामा के मुतालिक चंद नई कैटेगरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि एक अच्छी ख़बर है। और सऊदी अरब इसको मज़ीद एक्सपेंड करेगा, मज़ीद लोग इसके अहल हो पाएंगे। अमारात और सऊदी अरब का एक मुकाबला कह लीजिए, एक अच्छा मुकाबला जा रहा है, जिसके अंदर शायद एप्लीकेंट्स जो होंगे आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा होगा कि उन्हें या तो गोल्डन वीज़ा या फिर सऊदी अरब का इकामा मुमय्यज़ा हासिल करने में काफ़ी सहूलतें मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में ये तफसीलात थी इकामा मुमय्यज़ा के नए कवानीन के हवाले से।